तो साथियों अब हम लोग नंबर सिस्टम का अपना लास्ट टॉपिक प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में साथियों हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। फिर इसके बाद हम लोग साथियों रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साथियों हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग औसत पढ़ेंगे, एज प्रॉब्लम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साथियों पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साथियों हम लोग लाभ एवं हानि पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साथियों साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद समय एवं दूरी, जिसके अंदर साथियों हम लोग समय एवं दूरी, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, यानी कि नाव एवं धारा। और फिर उसके बाद काम, समय एवं कार्य, जिसको हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को दोस्तों क्षेत्रमिति, और फिर उसके बाद अलजेब्रा, और लास्ट में दोस्तों हम लोगों के पास समय रहेगा तो एलिगेशन मेथड, एक मेथड है, तरीका का नाम है, उसको हम लोग थोड़ा देर के लिए समझ लेंगे। ऐसे एलिगेशन मेथड आप चैप्टर के अंदर ही समझ जाओगे, ठीक, एलिगेशन क्या होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या आपको साथियों नाम से ही क्लियर हो रहा है, अभाज्य संख्या यानी कहता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अमेजन का प्राइम फीचर देखें, बस उसी तरीके से ये नंबर का प्राइम फीचर है, ठीक है, प्राइम नंबर। ये कहता है साथियों, ये कहता है कि इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। कितने फैक्टर हो सकते हैं? दो, एक होगा और एक स्वयं होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि अभाज्य संख्या के, कोई भी अगर अभाज्य कहेगा खुद को तो उसके दो कैटेगरी को देखेंगे, है ना। अभाज्य संख्या के दो ही गुणनखंड होंगे, दो ही गुणनखंड यानी कि फैक्टर होंगे या फिर भाजक होंगे, है ना। दो ही गुणनखंड या फिर भाजक कह दीजिए उसको, है ना, भाजक होंगे। और वो कौन कौन होगा? वो एक होगा और स्वयं होगा, है ना, होगा। उसके अलावा ध्यान रखना कोई नहीं हो सकता है। और दूसरी बात दोनों गुणनखंड, है ना, दोनों भाजक या फिर जो गुणनखंड आप लोग कह रहे हैं फैक्टर भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे, एक जैसा नहीं हो सकता, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। यही दोस्तों क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। इसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं बताता हूं, अभी यहां पे ध्यान देना। चलो बात को ध्यान देना। और पॉइंट ये है, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो यहां से एक नोट डालना, सबसे छोटा या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बड़ी की तो कल्पना नहीं की जा सकती है, बड़ी तो बहुत सारे नंबर हैं, तो सबसे छोटे की कल्पना की जा सकती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा साथियों? 2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए सम अभाज्य संख्या, सम इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या की अगर चर्चा करेगा तो याद रखिएगा वह भी दोस्तों केवल और केवल 2 होगा। अभाज्य संख्या के अंदर इतना बात ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या के अंदर मात्र और मात्र एक अकेला 2 है जो सम भी है और सबसे छोटा भी है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आप जानते हैं, सब के सब प्राइम नंबर दोस्तों विषम है ना, सब के सब प्राइम नंबर विषम है ना। लिख देते हैं 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या जितने हैं, जिसको आप लोग कहते हैं 3, 5, 7, 11 डॉट 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 आगे तक, है ना, आगे तक संख्या विषम अभाज्य है, ठीक है। तो यही चीजें थी, बहुत सारे होंगे। अब आपको याद भी रखना होगा साथियों, जैसे 3, 7, 11,
है ना। 11 के बाद कितना हो जाएगा 13, 13 के बाद कितना हो जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। इस तरीके से डाटा को अब याद करने का भी तरीका है, एक सीरीज है, इसको आप लोग इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा चीज़ों को, पहले ये और फिर उसके बाद ये। तो ये नॉर्मली सभी बच्चे जानते भी हैं, तो नोट नहीं भी करोगे तो दिमाग में आपका पहले से फिक्स है, लेकिन ये बात सब कोई को नहीं पता होता है, इस बात को तो नोट करना बनता है साथियों। अब ये बात इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। जैसे कहता है कि 1 से लेकर के 50 तक में, 1 से गिनती 1 से शुरू करेंगे और 50 तक में 15 गो अभाज्य संख्या आता है, और 50 से लेकर के 100 तक में 10 गो अभाज्य संख्या आता है, और 100 से 200 तक में 21 गो अभाज्य संख्या आता है। यानी कहा जाए 1 से लेकर के 200 तक में दोस्तों 46 गो अभाज्य संख्या आता है। आपसे एक एग्जामिनर पूछेंगे कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, तो 15 गो टोटल अभाज्य कुल कितने हैं 1 से लेकर के 50 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितने हैं, तो दोस्तों 15 है। अगर पूछेगा कि 1 से लेकर के 100 तक में, तो 15 10 25, कितने टोटल 25, 1 से 100 तक में 25। अगर कहेगा 1 से लेकर के 200 तक में, तो 15 10 कितना हो जाएगा 25 20, 25 20 है ना, कितना हो जाएगा 25 20 कितना 45, और 21 है ना, तो 1 46। यानी टोटल 1 से लेकर के 100 तक की अगर गिनती, 1 से लेकर के 200 तक की गिनती करेंगे तो उसके बीच बहुत सारे नंबर आएंगे, है ना। तो वो जितने भी उसमें से प्राइम नंबर छाटेंगे वो टोटल कितने होंगे 46 होंगे। अब 46 का नाम देख लो, 46 लिखे हुए हैं यहाँ पे। 1 से लेकर के 10 तक में 2 3 5 7, 1 से 10 तक में 2 3 5 7, ठीक है। अच्छा 10 से 20 तक में 11 13 17 19, 4 गो इधर, 11 13 17 19, ठीक है। 20 से 30 में 23 और 29, ठीक है। देखो 40 से 50 के बीच में 41 43 47, अब 50 से 60 के बीच में 53 59 69 59, ठीक है। और देखिएगा 60 70 के बीच में 61 67, और 70 से 80 के बीच में दोस्तों 71 73 79, 80 से 90 के बीच में 83 89, और 90 से 100 के बीच में दोस्तों एक ही गो है 97। 90 से 100 के बीच में एक ही गो प्राइम नंबर है, वो कौन है 97। 80 से 90 के बीच में 2 है 83 और 89। अच्छा 70 से 80 के बीच में 3 है 71 73 और 79। अच्छा 60 से 70 के बीच में 61 और 67। 50 से 60 के बीच में 53 और 59। अच्छा 40 से 50 के बीच में 41 43 47। अच्छा और कौन है 20 से 30 के बीच में 23 29, और बाकी यहां से ऊपर में सब बच्चों को याद रहता है, ठीक है। अब चलो इधर, अब आते 101 से लेकर के 110 तक में। हम 10-10 का गैप लिए ताकि याद करने में सहूलियत बने। मैं भी इसी तरीके से याद करता हूं, आपको भी इसी तरीके से याद करने के लिए कहूंगा, ठीक है। तो 103 101 103 107 109, ये 4 नंबर है 101 से लेकर के 110 तक में। यहां देख लेना, यहां पे भी कितने थे 1 से लेकर के 10 तक में 4 नंबर, ठीक है। बस उसी तरीके से यहां भी है, ठीक है। चलो बातों को समझो। देखो 110 से लेकर के 120 तक में एगो केवल 113। अच्छा 120 से 130 तक में 127 केवल एगो। अच्छा 130 से 140 के बीच में 131 137 139, ठीक है। 140 से 150 के बीच में मात्र एगो है 149। 150 से 160 के बीच में 2 गो 151 और 157। अच्छा 160 से लेकर के 170 के बीच में कितने होंगे, तो याद रखिए 163 और 167। अच्छा 170 से 180 के बीच में 173 और 179, है ना। और 80 से 190 के बीच में, है ना, यानी 180 से 190 के बीच में 181। अब सोच रहे 181 कटता, नहीं कटता सर, नहीं कटता, ठीक है। याद रखिएगा 190 से 200 तक में 191 193 197 199। ये जो है दोस्तों सारे के सारे प्राइम नंबर हमने 200 तक लिखे हैं। नॉर्मली आपके एग्जाम तक में 200 तक इनफ है ना। बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा सा डाटा बढ़ा दिया जाता है, 300 तक बच्चे 300 400 तक याद रखते हैं, ठीक है, कि जल्दी सवाल बन जाए। जैसा आपके सामने सवाल ये है, पहला नंबर सवाल आप सभी के बीच में, ठीक है, उतनी बातें क्लियर हो गई। कहता है कि क्वेश्चन नंबर पहला कि संख्या 1 है, एक संख्या क्या है। ऑप्शन ए कहता अभाज्य संख्या है,
ऑप्शन बी कहता है संयुक्त संख्या है, ऑप्शन सी कहता है न अभाज्य न ही भाज्य है, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो इस सवाल का आंसर अगर देना है तो थोड़ा सा कठिन होता है आंसर देना इस सवाल का, कि दोस्तों एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो यानी इनमें से कोई नहीं है, यानी दोस्तों यह एक प्रकार का विषम संख्या है। कैसा बोल सकते हैं? एक कैसा है? विषम संख्या है ना। एक क्या है? एक विषम संख्या है। क्लियर रखिएगा। चलिए, अच्छा दूसरा कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? यहां आ जाओ। तो 2 अंकों की देख लो, इस लाइन में देखो 2 अंकों तक कहां जा रहा है, 2 अंक तक देखते जाओ। 101 यानी कि दोस्तों 90 से लेकर के 100 तक में 2 अंक का है, 101 से लेकर के 110 में 3 अंक का स्टार्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम यहीं पे रह गया, यानी कि 97 2 अंक में मैक्सिमम कितना है? 2 अंक में 97। मिनिमम 2 अंक में तो साथियों, तो मिनिमम 11 होगा, मिनिमम 11 होगा 2 अंक में। ठीक है। अच्छा 3 अंक में सबसे मिनिमम तो 101, बाकी 3 अंक में आगे कंटिन्यू है। ठीक है, तो मिनिमम 101, मैक्सिमम आगे कंटिन्यू रहेगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि सर 2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 97। ठीक है, और सबसे अगर छोटी पूछेगा तब सबसे छोटी पूछेगा, छोटी अभाज्य संख्या किसमें दोस्तों? 2 डिजिट में। 2 डिजिट में तो आप कितना बोलोगे? 11। अच्छा अगर 3 डिजिट में पूछ दे मिनिमम में, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 ना, याद रखिएगा। 3 डिजिट में कितना हो जाएगा? 101। चलिए अगला सवाल। अब सवाल कह रहा है दोस्तों कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं को योग यानी जोड़ने पर 34 आता है? इनमें से किसको जोड़ेंगे जिसका योग कितना आएगा? 34 आएगा। तो बताइए किसको जोड़ा जाए, और वो भी विषम होना चाहिए, सम संख्या। इसमें तो 2 एक अभाज्य संख्या, मैंने बताया एक ही को सम संख्या होता है, सम अभाज्य, वो केवल 2 है, और 2 तो दिख भी नहीं रहा है, तो सब के सब विषम ही रहता है। ठीक है, चलिए तो जोड़ के देखा जाए किसको जोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर देखा जाए साथियों, देखिए ये तो होगा नहीं भाई, 34 देगा नहीं, क्योंकि 7 3 10 5 1 6 16 पे अटक जाएगा, ये हटा दो। ये 16 देगा, 5 3 8 देगा, यानी 34 नहीं देगा। ये कितना देगा? 8 देगा, और ये 3 1 4, और ये 2 8, कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2 हासिल 1, 32 पर पहुंचेगा। यानी ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली आप कर सकते हो। 7 3 10, और ये कितना देगा साथियों? 24, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34, और 34 लाना भी है। ठीक है, तो यानी ये वाला संख्या, ये 4 विषम संख्या को अगर जोड़ते हैं, 4 विषम अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आने वाला है? 34 आने वाला है। चलिए आगे, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? भाज्य, भाज्य मतलब वैसा संख्या जो अभाज्य नहीं हो। अभाज्य कहने का मतलब एक और स्वयं और उसके अलावा अन्य किसी भी अंक से कट गया तो वह भाज्य हो गया। भाज्य मतलब विभाजित हो जाए, साफ साफ पता लग रहा है। तो 13 हमारा एक अभाज्य संख्या है, 17 हमारा एक अभाज्य संख्या है, और देखा जाए तो विषम, ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों अभाज्य है, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन भाज्य संख्या में भी कैसा है? ये सम है ना, 12 सम होता है, और ये विषम है। तो हमसे सवाल क्या पूछा है? हमसे सवाल पूछा कौन एक विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यानी ये भाज्य है और विषम भी है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जा सकते हैं। आशा करता हूं कि प्राइम नंबर आप लोग को धीरे धीरे दिमाग के अंदर जा रहा होगा। चीजें बहुत अच्छी हैं, बनाइए इसको। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है यानी कटने वाली है? देख लीजिएगा, आगे जो बताऊंगा वो ध्यान भी रखिएगा। देखिए अब बच्चे याद रखना,
ये 729 जो होता है ये 9 का क्यूब होता है, यानी 9 का क्यूब होता है, यानी दोस्तों यह एक भाज्य संख्या, ये 9 से कट जा रहा है। ये पहले तो 1 से कटेगा, 729 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, बहुत सारे नंबर से कट रहा है, यानी ये भाज्य संख्या हो गया। बाकी ये सब जो है आप लोग को दिख रहे हैं ये अभाज्य है, ये नहीं कटते एक और स्वयं से। तो याद रखिए, ये डाटा भी आपको बहुत याद करने के लिए काफी है ना। तो ये 3 डाटा और एक्स्ट्रा में याद करवा दिया, अभाज्य संख्या 700 वाला। चलिए, इनमें से कौन एक अविभाज्य है? अविभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या, अविभाज्य का मतलब विभाजित नहीं, और विभाजित नहीं का मतलब अभाज्य, है ना, यानी कटने वाला नहीं। तो अभाज्य संख्या कौन सा नहीं है? तो अगर आप 121 को देखोगे ये 11 से कटता है ना। आप याद करो 181, 180 से लेकर के 190 के बीच में 181 होता है, याद करो। देखो यहाँ देखो 180 से लेकर के 190 तक में एक ही है 181। देखो मैंने एक बार पढ़ा और याद रहा, ठीक है। तो आंसर तो आपको पता लग गया, अभाज्य संख्या यही है। अब बाकी रही सर ये सब, बाकी सब तो नजर आ रहे हैं सर, भाज्य जैसा दिख रहा है, भाज्य जैसा, लेकिन मैं बताऊं कटेगा साथियों, सारे के सारे नंबर कटेंगे, ठीक है। अब कितने से कटेंगे इसको ध्यान देना। ये साथियों जो आप लोग 161 देख रहे हैं, 7 गुने 23, यानी एक तो पहले ये 1 से कटा, 161 से कटा, 60 से कटा और 23 से भी कटा, और हो सकते हैं कि और भी नंबर होंगे, है ना। अगर आप इसको करोगे, देखो ये दोस्तों कट रहा है 141 और 1 से कट रहा है, इसके अलावा देखो 4 और 2 6, यानी ये 3 से कट रहा है। 3 के अलावा 3 से जितना बार कटता होगा वो भी इसको काटेगा। तो मिनिमम हमने बता दिया 3 को, यानी ये भाज्य है ना, 3 से कट रहा है, और 3 से जितना बार कट रहा है आप उसको देख लेना। चलिए, यही काम आता है साथियों, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी यहीं पे काम आता है ना। चलिए, तो यहीं पे काम आता है, तो बनाइए जल्दी से। कहता है कि निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी है? संयुक्त मतलब दोस्तों किसी न किसी से मिल के बना है, संयुक्त मतलब मिल के बना है, और मिल के बनना का मतलब भाज्य संख्या की चर्चा है। किसी संख्या का गुणनफल है, जैसे 8, तो 8 किसका है? 4 गुने 2, यानी 2 और 4 का मिक्सचर है। तो ये 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, जिसका गुणनफल होगा वह उससे कटेगा। तो देखा जाए 161 दोस्तों मैंने बताया एक संयुक्त नंबर है, किसका किसका? 7 और 23 का। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। बाकी सब आप लोग को दोस्तों ये क्या है? अभाज्य संख्या। 109 हमारा अभाज्य है, 203 हमारा अभाज्य है, और 209 भी हमारा क्या है? अभाज्य है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो आप डायरेक्टली 200 वाला में आ जाओ। 200 से आगे 250 के बीच में आ रहे हैं ना, 250 के बीच में आ रहे हैं, 250 के बीच में आ रहे हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा? 4 2 6 1 3। तो ये तो दोस्तों 3 से कट रहा है, देखिए 4 और 2 6 1 3, ये 3 से कट जा रहा है। ये दोस्तों देखा जाए 22, हाँ ये 11 से कट रहा है। अगर आप इसको देखोगे 7 2 9, ये भी दोस्तों 3 से कट रहा है। तो फाइनल एक आंसर है जो किसी से नहीं कट रहा, और ये एक अभाज्य संख्या है ना। देखा जाए आंसर आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए इसी टाइप में एक और सवाल, और इसी के साथ ये हमारा लास्ट सवाल रहेगा प्राइम नंबर का, है ना। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो भैया अभी अभी जाने ये 7 से कट रहा है ना। और देखा जाए 13 3 39, ये 13 3 39, और कौन है? 437 है साथियों। 437 कितना बार में है? ये तो 13 से कट गया, 7 3 10 4 14, यानी ये 3 से तो कट नहीं रहा है। 11 से 33 नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा है। आप 11 से नहीं कट रहा है, और चेक करो कितना से? 11 के बाद 13 13 13 2 26 से 39, 13 चौको 52, 13 3 39 39, 1 40 और 3 4 47, 47 आएगा, नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं। तो 13 से नहीं, तो आगे बढ़िए 17 से, 17 दुना का 34, 17 3 51, 34 जाएगा, तो 6 3 9 97, तो 17 के पार में 97 आता है,
97, 57 आता है लेकिन 97 नहीं आते, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से 19 का 38, 3 2 5 57, उसका 38 57, 19 से कट जा रहा है साथियों, ये 19 से कट जा रहा है, यानी फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। हमको चेक करना पड़ेगा साथियों, आपका मेंटल एबिलिटी इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपको चेक कर सके माइंड में कि ये क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है और किससे कट रहा है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को प्राइम नंबर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डाटा याद रखिएगा तो प्राइम नंबर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।